हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि का नहीं समझ में आया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं या डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए। कोई भी आरआरबी एनटीपीसी जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया है, जो वीडियो नहीं समझ में आई है, आप वो वीडियो देख के अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक आता है बेल आइकन, उसको प्रेस कर लें, ऑल प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और वो हमारी वीडियो को अच्छे से देख के कंप्लीट कर सकें अपनी बात को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस में मैंने डिस्काउंट का पहला पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। आज यहाँ पे दोस्तों उसके आगे हम अपनी बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 30% 10% के क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको, अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्रमिक बट्टा का मतलब समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। क्रमिक मतलब एक के बाद एक का छूट होना, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रमिक बट्टा कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या बताना है, एकल बट्टा यानी एकल बट्टा दोस्तों समतुल्य बट्टा भी कहते हैं उसका। ठीक है, अब यहां से दोस्तों देखो, जब इस प्रकार से प्रश्न बने दोस्तों, पहले हम दो को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम, जैसे मान लो कि आगे और आ गया 1% का डिस्काउंट। ठीक है, तो वहां पे हम और बातों को क्लियर करेंगे, पहले हम दो पे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक फॉर्मूला होता है इसका, लोग बोलते हैं इसका ट्रिक है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या कहते हैं, वो होता है दोस्तों x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, बाई में क्या होता है 100। तो दोस्तों ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी एकल बट्टा ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे 30 मान लो और y की वैल्यू यहाँ पे 10 मान लो। तो दोस्तों यहाँ पे जब 30 प्लस 10 करेंगे और माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे इंटू का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे है 10। ठीक है, कितना है भाई 10 है, और यहाँ पे नीचे में 100, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 30 10 कितना होगा 40, 3 का नम 3 हो जाएगा -3। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 37% का क्या होगा, एकल डिस्काउंट होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 37% का एकल बट्टा होगा। तो दोस्तों ये तो रही सिर्फ दो, अगर दो बार यहाँ पे पूछता है तब दो डिस्काउंट देता है आपको क्रमिक में, अगर तीन दे देता है तो ये वाला तरीका हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा इस पे। लेकिन मैं जो दूसरा तरीका बताने चल रहा हूं दोस्तों, उस पे 3 नहीं 3 से 4 आ जाए क्रमिक बट्टा, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेथड हम सेकेंड समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, पहले 30% फिर 10% क्रमिक बट्टा। पहले दोस्तों 100 पर 30 का डिस्काउंट हुआ, कहाँ पहुंचे, 70 पे पहुंचे। ठीक है, अब दोस्तों जो ये 70 है ना, अब इस 70 का हम 10% निकालेंगे, 70 का 10% निकालेंगे दोस्तों। तो परसेंट में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है, किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए आप एक अंक पे पॉइंट रख देंगे, उसका परसेंट निकल आएगा 10%। या वैसे समझ लीजिए 1% जो है दोस्तों डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो 7 का नाम ये हो जाएगा 7। यानी दोस्तों जब यहाँ से 7 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 63। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट पूछा है, यानी एकल डिस्काउंट पूछा है। पहले 30 का डिस्काउंट, फिर यहाँ पे कितने का डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ही तो 7 का। तो दोस्तों 30 में प्लस 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 37% का डिस्काउंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि एकल बट्टा निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं इसी को, वैसे ये तरीका हमारे लिए सही रहता है डिस्काउंट के लिए। जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई उसको जोड़ लो, हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वैसे ज्ञात करना है तो 100 में से जब हम 63 को माइनस कर देंगे, तब भी हमारा कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3। तो इस तरह से भी हमारा 37% आंसर
आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ से ऊपर वाले को आप जब जोड़ लेंगे तो आपको एकल बट्टा पता चल जाएगा। ये तो रहा सिर्फ 2 की बात। 2 के लिए अगर पूछा है तो आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पे आपको चाहे 2 दे, 3 दे, 4 दे, चाहे जितना क्रमिक बट्टा दे दोस्तों, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम अगला जो प्रश्न करते हैं उसको 3 से 4 क्रमिक बट्टा लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ें आगे। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अब इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है 40%, 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4, यहाँ पे 4 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, वो भी क्रमिक, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ये ट्रिक अगर अप्लाई करेंगी, कौन सा भी ट्रिक मैंने आपको कौन सा बताया, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो दोस्तों क्या हम इस वाले क्वेश्चन पे ये वाला ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हटाइए अब। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, इसको हटाइए। अब समझना कैसे है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी मैंने जो दूसरा मेथड बताया है उसको समझो। सबसे पहले इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, 100 पर पहले 40 का, किसका, पहले 40 का डिस्काउंट जब करेंगे दोस्तों तो कहाँ पहुंचेंगे, 60 पे, 60 पे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी 60 का हम क्या निकालेंगे, 60 का हम 30% निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने किसी भी संख्या का परसेंट ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छे से बताया है, 60 का मतलब गुणा 30%। ठीक है, तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तिया ये हो जाएगा 18, यानी जब दोस्तों यहाँ पे 18 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, तो दोस्तों ये आया 42। अब 42 का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, ये 20% निकालेंगे। तो दोस्तों 42 का मतलब गुणा और 20% निकालना है। तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो 1 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास एक जीरो बचा हुआ है, तो जीरो हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक अंक पे दशमलव रख देंगे। तो यहाँ से जब 8.4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर 0.0 लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, यानी 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यानी दोस्तों 33.6%। ये क्या आया 33 अब ये आ गया 6%। अच्छा, यहाँ पे बात अगर नहीं समझ में आई है तो आपको घटाना है 42.0 में, ये कितना 8.4, 42 दूना कितना होता है भाई, 84 होता है। 84 में एक तो जीरो कट गया है, एक बचा हुआ था, एक अंक पे दशमलव लगा दिए। इसी में क्या करना है आपको, 8.4 घटाना है। तो दशमलव मैंने पहले ही बताया है सीध में होना चाहिए। 10 में से 4 जाएगा 6, पॉइंट यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11, यहाँ पे बचेगा 3, तो 33.6 यहाँ से इस प्रकार से आया। अब इस संख्या का 33.6% का क्या निकालेंगे आप, 10% निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 33.6 इंटू 10%। ठीक है, अब ये क्या आया, 10% आया। तो यहाँ पे क्या करना है, एक काम करो, यहाँ से लगा लो 100। ठीक है, अब यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपके पास डबल जीरो बचा। अब आपको क्या करना है, अब ऊपर वाले का तो क्या हो जाएगा भाई, 366 हो गया, 366 336 करना 336 बटे में 100 है। अब दोस्तों ये क्या करो, डबल जीरो हटाने के लिए 2 अंक पे दशमलव रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.336। अब ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पे इसको नहीं रखना है, यहाँ से आपको ये चीज माइनस करना है, -3.36। तो दोस्तों 33.6 में 3.36 जब माइनस करेंगे तो ये 6 4 10 होगा, 5 में से 2 3 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो, ये क्योंकि पॉइंट है। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 9 जाएगा, 9 3 12 होता है, 9 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या बच जाएगा 29.24। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एकल बट्टा निकालना है। तो दोस्तों ये तो बहुत लंबा है, वैसे इतना पूछता नहीं, लेकिन हमको तरीका जानना बहुत जरूरी है। आपके पास सबसे पहले 40 का डिस्काउंट, फिर कितने का 18 का, फिर 8.4 का, ठीक है, फिर कितना 3.36 का, तो क्या हो जाएगा 6 4 3 7 पॉइंट, पॉइंट क्योंकि सीध में होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 8 16 3 19 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, कितना का भाई डिस्काउंट मिलेगा, एकल
बट्टा कितना आएगा 69.76। क्या होगा भाई, डिस्काउंट होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हमें एकल बट्टा निकालते हैं अगर क्रमिक बट्टा देता है तब। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, अब इस प्रश्न में कह रहा है पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, समझना। क्वेश्चन में कहा कि पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी। मूल कीमत मान लो दोस्तों उसकी 100 रुपए थी। 100 पर जब उसने 20% का डिस्काउंट किया तो खरीदा उसने कितने में भाई, 80 में। ये दोस्तों क्या है, उसकी मूल कीमत है। क्या है, उसकी मूल कीमत पर, मूल कीमत पर 20% का डिस्काउंट पर उसने खरीदा। ठीक है, छूट पर खरीदी, तो दोस्तों उसका खरीद मूल्य क्या हुआ, 80। ठीक है, लेकिन उसने आगे क्या कहा, आगे कहा उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर 40% बढ़ाकर बेच दिया। तो दोस्तों 80 का 40% जब निकालेंगे तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 8 चौक हो जाएगा 32। तो दोस्तों बढ़ाकर बोला है तो दोस्तों यहाँ माइनस ना करके हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 32 करना पड़ेगा। तो 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी 112 रुपए। कितना हुआ भाई, 112 रुपए। तो मूल कीमत उसकी 100 रुपए थी, खरीद मूल्य उसका 80 रुपए हुआ और बेचा कितने में, 120 में, यानी 112 रुपए में। तो दोस्तों एक बात बताओ, 100 रुपए में यानी 80 से उसे 100 होने में, यानी अब यहां देखो उसकी मूल कीमत से पूछा। प्रश्न में अगर ये पूछा होता कि नया बिक्री मूल्य खरीद मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, खरीद मूल्य से पूछता, ये वर्ड याद रखना। तो यहाँ पे लास्ट वाले पोर्शन को आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ा करिए ताकि बातें क्लियर हो सकें। ठीक है, अगर इस प्रश्न में ये बोला होता नया बिक्री मूल्य खरीद मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों 112 में 80 को माइनस कर देते, यानी वापस वही 32% का उसे क्या होता, प्रॉफिट होता भाई। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा है नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से, मूल कीमत है कितनी भाई, 100 रुपए, कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है, 100 से 112 होने में वृद्धि कितने की, 12% की। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करूंगा कि बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों क्या है, बेचा। ठीक है, मूल कीमत, खरीद मूल्य, बेचने का मूल्य। ठीक है, चलो, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है पुष्पेंद्र अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से, पुष्पेंद्र अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से यानी वो जितने में खरीद के ले आया है 30% अधिक अंकित करता है। यानी जितने में वो खरीद के ले आया उस पर 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, यदि वह वस्तुओं को 15% की छूट देने के बाद, यानी जितना वो अंकित करता है उस पर 15% की छूट देने के बाद उन्हें 3,315 रुपए में बेचता है, तो लागत मूल्य क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, अब बात को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा, पुष्पेंद्र अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक, मान लो वो वस्तु 100 रुपए में खरीद के ले आया और 30% अधिक अंकित करता है, यानी दोस्तों 30% जब यहाँ पे अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 वाली वस्तु 130 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है यदि वह वस्तुओं को 15% की छूट देने के बाद, दोस्तों ये क्या है, ये है इसका लागत मूल्य। ठीक है, और ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका है अंकित मूल्य। उसने क्या कर दिया, अंकित कर दिया, तो अंकित मूल्य उसका क्या हो गया भाई, 130। लेकिन उसने क्या कहा, यदि वह वस्तुओं को 15% की छूट देने के बाद, यानी इस वस्तु को 15% की छूट, यानी 130 का मतलब गुणा 15%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, एक तो हो गया, 15 3 45 हुआ, 15 का नाम 15 4 19 हुआ, एक
जीरो और बचा हुआ है, एक अंक पे दशमलव रख दो। तो दोस्तों जब यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे, क्योंकि क्या बोला है, डिस्काउंट बोला है छूट देने के बाद, तो जब इसको दोस्तों जब माइनस करेंगे, यानी दोस्तों 130.0 क्या करेंगे, 19 जब 5 ये माइनस करेंगे तो होगा 5, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 110.5। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 110.5। तो दोस्तों ये क्या है, ये आया बेचा, क्योंकि 10-15% की छूट देने के बाद उन्हें क्या करता है, 3315 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझो, लागत मूल्य उसका 100 रुपए, उसने 30% अधिक अंकित किया, 130 को उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, बेचा कितने में, यहाँ पे 110.5% में। हम तो कह रहे हैं 110.5% में बेचता है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 3315 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3315 रुपए में बेचता है। जब 110.5% का 110.5% बराबर कितना है भाई, 3315 रुपए है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 3315 बटे में ये कितना हो जाएगा, 110 ये हो जाएगा 5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा 0। जब इस पूरे इक्वेशन को काटेंगे, ये कितने बार कटेगा, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 30। यानी दोस्तों जब 1% कितने का बना, 30 का, तो 100% कितने का बन जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लागत मूल्य। तो दोस्तों 100% हो जाएगा, 100 इंटू में 30, तो कितना हो जाएगा उसका लागत मूल्य, 3000 रुपए, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने अब इस प्रकार से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, बात को समझना अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, कोई वस्तु विक्रय मूल्य में 250 रुपए मूल्य पर रखी गई है, ठीक है, यानी दोस्तों कोई वस्तु है और वो बेची जा रही है कितने रुपए में, 250 रुपए में वो वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उस पर 20% और 15% की छूट भी दी गई है, यानी दोस्तों जो वस्तु बेची जा रही है उस पर दो क्रमागत छूट दी हुई है, 20% और 15%। लेकिन दोस्तों ये जो 20% और 15% की जो छूट है वो क्या है, क्रमिक छूट है, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्रमिक छूट भी दी गई है। वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, यानी वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, लेकिन ऑप्शन हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई वस्तु है विक्रय मूल्य में 250 रुपए मूल्य पर रखी गई है, ठीक है, और उस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट भी दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे छूट को पता करना होगा। 100 वाली वस्तु पे पहले 20% की डिस्काउंट, तो दोस्तों 20% का डिस्काउंट तो कहाँ पहुंचे, 80 पे। फिर इस 80 पे अगला डिस्काउंट कितने का है, 15% का है। तो दोस्तों 80 का 15%, तो दोस्तों 80 का जब 15% निकालेंगे तो 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 8 पंचे 40, 120 हो जाएगा। एक पॉइंट पे दशमलव लगाएंगे, जीरो हट जाएगा, तो कितना होगा भाई, बराबर में 12, यानी 12 का डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, तो क्या आ गया भाई 68, कितना आ गया 68। यानी दोस्तों ये दोस्तों क्या है, 100 रुपए वाली वस्तु अब 68 रुपए में बेची जा रही है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 68 रुपए में बेची जा रही है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहे हैं, 68%, ये दोस्तों क्या है, परसेंट है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये क्या है, परसेंट है, 68% पे बेची जाती है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 250 रुपए पे बेची जा रही है। इसका कहने का मतलब हम कह सकते हैं ना कि 250 का 68%, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन कौन से वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन कर रहा है मैच ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए में बेची जा रही है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये हमें पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लो अंकित मूल्य इसका 100 रुपए है। अब इस 100 पर 5% की छूट देकर,
तो दोस्तों जब 5% की छूट देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 95 पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 95% होगा। ठीक है, 100% पर 5% का जब डिस्काउंट किए तो परसेंट कितना हुआ, 95% पर, यानी वो बेचा जा, हम तो कह रहे हैं 95% पर बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% की छूट देकर 950 रुपये में बेची जा रही है, यानी 95% कितने का है दोस्तों, 950 का। तो दोस्तों 95% 950 का, तो 1% क्या होगा, 950 बटे में 95, 95 कटे हो जाएगा 10, यानी 1% दोस्तों जब 10 का, तो 100 का कितने हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100 इंटू 10 बराबर अंकित मूल्य इसका कितना होगा, 1000 रुपये, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप उस तरह से अगर इसका डिस्काउंट चेक करना चाहते हैं तो ये क्या है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, ये क्या है, और 950 रुपये क्या है, 950 रुपये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। कोई वस्तु 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 950 में बेच दिया, डिस्काउंट कितने का, 50 का, कितने पे, छूट हमेशा किस पे दी जाती है दोस्तों, मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। यहाँ लिखिए 1000% ज्ञात करने के लिए गुणा 100 डिस्काउंट, यहाँ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 5% यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो रिवर्स क्वेश्चन भी पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चल, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, प्रति मीटर निबल यानी नेट कीमत क्या होगी। ठीक है, उसका नेट कीमत क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 50 रुपए पर प्रति मीटर वो मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह क्रमशः 15% और 20% का छूट देता है। ठीक है, 15% और 20% का क्या करता है दोस्तों, वो छूट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, 100 पर 15% का डिस्काउंट करेंगे तो 85 पे पहुंचेंगे। फिर अगला क्या है डिस्काउंट, 100 पर 20% का डिस्काउंट तो 80 पे, ये कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 17 में कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। जीरो से ये कितना हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे रहने दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 दूना ये 10 हो जाएगा, 2 दूना ये 4 हो जाएगा। दोस्तों आंसर कितना आएगा, 34 रुपए। कितना होगा आंसर हमारा दोस्तों, 34 रुपए होगा। बात समझ में आई क्या, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। कोई कपड़ा व्यापारी है दोस्तों, वो कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, 50 रुपए प्रति मीटर, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, किस पर, अंकित मूल्य पर। लेकिन है कितना, यहाँ पे 50 रुपए प्रति मीटर अंकित करता है। ठीक है, तो 50 पर पहले 100 पर 15 का डिस्काउंट 85 पहुंचे, फिर आगे कह रहा है 20% का छूट है, तो 100 पर 20 का डिस्काउंट 80 पे। कैलकुलेट कर लिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या बना, 34 रुपए बना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य क्या है, वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों 500 रुपए दोस्तों उस कुर्सी की कीमत है, और इस कुर्सी पर दोस्तों 10% का 2 क्रमागत छूट दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 पर पहले 10% का डिस्काउंट होगा, 90 पहुंचेंगे, फिर वापस वो बोल रहा है कि 100 पर 2 बार 10% का कितनी बार छूट दिया गया है, 2 बार, तो एक बार ये हो गया, और दूसरी बार फिर वापस 10% का डिस्काउंट कहाँ पहुंचेंगे, 90 पे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 81 होगा, गुड़े 5 कितना हो जाएगा, 5 करना 5 5 8 40, कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 405 रुपए होगा। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो दोस्तों यह है क्रय मूल्य और यह है अंकित मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस। अंकित मूल्य जो है दोस्तों क्रय मूल्य से 10% अधिक है,
तो दोस्तों मान लो ये 100 है और ये क्या है 10% अधिक है दोस्तों, कहाँ पहुंचेंगे 110 पे पहुंचेंगे। यही तो कहना है ना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लो इसके पास 100 रुपए है तो इसके पास 110 होना चाहिए ना, तो वही मैंने यहाँ पे किया 10% अधिक कर दिया। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार की बिक्री में उसके पहले समझिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, यानी 110 पर 10% की छूट देने के बाद, यानी 110 का मतलब गुणा 10%, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 का नाम 11 होगा, माइनस यहाँ से 11 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 99 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझिए, यानी इसको ये क्या कर दिया, बेच दिया, क्योंकि क्या कह रहा है छूट दी गई है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। तो जब दोस्तों 10% की छूट देंगे 110 पे, तो 11 माइनस करेंगे 99 होगा। तो हमसे पूछा है कि इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले वो वस्तु 100 रुपए में थी, बेचा 99 में, तो दोस्तों 100 से 99 होने में कितने परसेंट की हानि, तो आप कहेंगे 1% की हानि। तो आंसर हमारा क्या होगा 1% की हानि। उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। हमें यहां से पता करना है, कोई कमीज दोस्तों उस पर छूट दी जा रही है, लेकिन छूट कैसे दिया जा रहा है, देखिएगा। छूट की दर हमें पता करना है, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 391 रुपए हो। ठीक है, तो दोस्तों यानी इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक है, वो जो विक्रेता है दोस्तों, उसको 391 रुपए उसको दे रहा है। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य पर 109 रुपए वो काट रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 391 में अगर मैं 109 अगर ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 3 1 4 1 5, यानी ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 500 रुपए, इसका अंकित मूल्य 500 रुपए होगा। और ये क्या है, ये ग्राहक ने विक्रेता को दिया हुआ है, और छूट हमारा यानी ये डिस्काउंट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, छूट की दर पूछा है। ठीक है, ये तो सिर्फ छूट है, लेकिन हमसे दर यानी परसेंट पूछा है। इसका मतलब दोस्तों हमें यहां से क्या पता करना पड़ेगा भाई, यानी छूट कितना हुआ है 109, 109 की छूट हुई है। 109 की छूट कितने पे हुई है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यहाँ पे लिखिए 500, और दर ज्ञात करने के लिए यानी परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से डबल जीरो कैंसिल, ये क्या आपके पास बचा 109 बटे में ये होगा 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 5 का नाम 5, 4 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों जो डिस्काउंट होगा कितना होगा 21.8%। ठीक है, क्या बात समझ में आई, उम्मीद करूं बात बिल्कुल समझ में आई होगी। उसने क्या कहा, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट दी गई है। तो दोस्तों अगर 500 में से अगर 109 को माइनस करोगे तभी तो 191 आएगा। ठीक है, यानी 391। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमें मार्क प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि हमें दर पता करना है और छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है यानी अंकित मूल्य पर। तो यहां से हम पता कर लिए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और छूट हमें पहले से ही पता है 109 रुपए। तो 109 पर 500 पर 109 का छूट और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से कैलकुलेट कर लिए, 21.8% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि कोई व्यापारी से 10% की छूट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी ये हुआ क्रय मूल्य और ये है दोस्तों इसका अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मान लो अगर ये 100 है तो दोस्तों 30% अधिक है, तो अंकित मूल्य 130 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि कोई व्यापारी उसे 100% 10% की छूट पर बेचे
तो दोस्तों किस पर, यदि कोई व्यापारी उसे 10% की छूट पर बेचे, यानी किस पे, अंकित मूल्य पे, तो क्या करेंगे 130 का 10% निकालेंगे, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 13 का नाम 13 हो जाएगा। यहाँ से जब ये 13 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना हो जाएगा 117। 100 वाली वस्तु, ये क्रय मूल्य है, ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 100 वाली वस्तु 117 रुपए में बेची जा रही है, तो अगर परसेंट पे लेके चलेंगे तो कितना परसेंट का लाभ, 17% का लाभ। अगर यहाँ ये बात ना समझ में आई हो तो 100 से 117 यानी 17 रुपए का लाभ, कितने पे, 100 पे। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया 17% का लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य का मतलब यह है दोस्तों अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पर 16 से 2/3% की, अगर दोस्तों अगर वो फ्रैक्शन में आती है वैल्यू, ठीक है, यानी मिश्र भिन्न में, अगर परसेंट में मिश्र भिन्न देता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम साधारण परसेंट में हम देखे, अगर मिश्र भिन्न में आता है परसेंट का तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी यहाँ पे समझते हैं। 16 से 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची, तो मुद्रित यानी अंकित मूल्य कितना है वो हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 450 रुपए है, ठीक है, 450 रुपए उसने बेचा, ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य पर 16 से 2/3% की छूट, तो सबसे पहले हमें, अगर मिश्र भिन्न का परसेंट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसका फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए, उसकी भिन्न हमें पता होनी चाहिए। तो 16 से 2/3% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/6 होता है। 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर ये कहता यहाँ पे अगर लाभ का बात होता तो 6 वाली वस्तु 1 बढ़ा के पहुंच जाते हम 7 पे, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, यानी 6 वाली वस्तु 1 का डिस्काउंट हो जाएगा तो पहुंचेंगे कहाँ पे भाई, 5 पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, हमें उस बात को यहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा मार्क प्राइस, और ये क्या होगा, ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस, और ये क्या होगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखो छूट हमेशा किस पे दी जाती है भाई, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 9 45 यानी 90, और 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक हो जाएगा 54, यानी उसका मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना है, 540 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? एक मिनट यहाँ पे ये भी समझ लेना कि जो चीज पूछी जाए, जो चीज पूछी जाए ये क्या होगा, ये क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, और ये सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन समझना हमें क्या है, यहाँ पे एक बात हमें यहाँ पे क्लियर करना है, नोट लिख लीजिएगा, नोट यहाँ पे, जो बात पूछी जाए, जो बात पूछी जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, अगर ये बात समझ गए तो यहाँ पे कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमसे पूछा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य उसको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे अंकित मूल्य पूछा हुआ है। तो 450 पर 6/5 हो गया, कैलकुलेट किए, 9 छक 54 540 रुपए उसका क्या होगा, उसका अंकित मूल्य होगा। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।